क्या आपको पता है इंडियन आर्मी ऐसा क्यों सेलेक्ट करता है और इंडियन नेवी हाथ को नीचे करके ऐसा क्यों सेलेक्ट करता है और तीसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ऐसा क्यों सैल्यूट करता है। तीनों का सैल्यूट करने का स्टाइल अलग अलग क्यों होता है आपको पता है। और आपको पता है 1947 का पहले इंडिया का नेशनल फ्लैग कुछ और ही था। चलिए सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए यह वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहते हैं क्योंकि इस वीडियो से आपका जिंदगी पलटने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अलग अलग तरह से सैल्यूट करता है। इंडियन नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करता है और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री हाथ को ऊपर करके एंगल में सैल्यूट करता है। इंडियन आर्मी सैल्यूट देखकर हम लोग बोलते हैं हाँ ये तो नॉर्मल सैल्यूट है। और इंडियन नेवी हाथ को नीचे कर सैल्यूट करता है। ये इसलिए करता है वो अपने अपना बाल को छुपा पाए। ये इसलिए करता है बहुत सारी इंडियन नेवी को शिप में काम करते करते ऑयल और ग्रीस लग जाते हैं। इसी को क्लीन करने के लिए और हाइड करने के लिए यह सैल्यूट स्टाइल रखा गया है। और जो इंडियन एयरफोर्स होते हैं इसका सैल्यूट का स्टाइल इस तरह से रखा गया था। वो आसमान के ऊपर पॉइंट करके सैल्यूट करता है। यहाँ से वो आसमान को रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि अपने जिंदगी का ज्यादातर समय आसमान से गुजरते हैं। अपने देश को रक्षा करने के लिए ज्यादातर समय आसमान से बीते थे। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट इस तरह से रखा गया था। इसलिए इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को अलग अलग इस तरह से रखा गया था। तो दोस्तों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का कारण। तो दोस्तों देखिए, इंडियन का 1947 का पहले फ्लैग कुछ अलग रहता है। इंडिया का फ्लैग ये है, हम सब लोग पता है। तो 1947 का पहले इंडियन फ्लैग कुछ और ही था। 1907 में इंडियन का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता रहता था। ऊपर 8 कमल फूल है, मिडिल में वंदे मातरम लिखा रहता था। 1921 में यह फ्लैग था इंडिया का। इसे गांधी फ्लैग कहता है। 1931 में 11 ग्रेवर फ्लैग आया, डिजाइन और कुछ चेंज कर दिया गया था। और आखिर में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगा में एक्चुअली 3 कलर हुआ, सफेद, व्हाइट, ग्रीन। इस 3 कलर में एक्चुअली मतलब हुआ है केसरी शक्ति और हिम्मत के दर्शाता है, व्हाइट शांति और ग्रीन फर्टिलिटी एग्रीकल्चर का मामला में और देश को विकास को दर्शाता है। और मिडिल में धार्मिक चक्र होता है। इसके अंदर 26 स्पोक्स है। ये 26 स्पोक्स 24 घंटे के दर्शाता है। ये और दर्शाता है 24 घंटा में इंडिया आगे गुजरता है। तो ये असल इंडिया आज़ाद होने का पहली फुल हिस्ट्री। तो दोस्तों ये असल मेरा हिंदी का पहली वीडियो। मैं पहली बार हिंदी कह रहा हूँ। यदि इस वीडियो आपका पसंद आया, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स को साथ में ज़्यादा तक ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक बार लास्ट में हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस इंटेलिजेंट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह से आज बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।